नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारी चक्रों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अंतिम चक्र के बारे में, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। सहस्त्रार चक्र को क्राउन चक्रा भी कहते हैं। ये चक्र हमारे सिर के इस भाग पर स्थित होता है और जैसा कि इसके नाम में है सहस्त्रार मतलब हजार पंखुड़ियाँ, तो साथियों यह चक्र हजार पंखुड़ियों वाले कमल की भांति हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है। इस चक्र का रंग बैंगनी होता है और हम इस चक्र को किसी भी रंग में इमेजिन कर सकते हैं। कहीं कहीं इस चक्र का कलर सफ़ेद रंग भी बताया जाता है। तो साथियों, जो हमारा सफ़ेद कलर होता है, सूर्य की रोशनी जो हमको दिखती है सफ़ेद रंग की दिखती है और सफ़ेद रंग में वो सातों रंग समाहित होते हैं। तो साथियों, कलर पे ना जाते हुए मैं इस चक्र की आपको विशेषताएं बताती हूँ। तो गहरे बैंगनी रंग का यह चक्र हमारे सिर के ऊपर स्थित होता है और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो द्वार है वो यही भाग होता है। साथियों, जब हमारे सातों चक्र खुलते हैं, जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से होते हुए जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साथियों, जो सिद्ध योगी और बड़े बड़े जो महात्मा और जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, उनकी आत्मा सहस्त्रार चक्र से ही निकलती है और परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन होती है, क्योंकि यह चक्र हमें मोक्ष प्रदान करता है। साथियों, इस चक्र के जो देवता हैं वो शिव जी हैं और इस चक्र को जागृत करने के लिए हमें शिव जी की भांति ही समाधि लगानी पड़ती है। अर्थात जब हम पूरी तरह गहराई में जाकर ध्यान करते हैं तो हमारा यह चक्र जागृत होने लगता है। साथियों, इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो ओम है। जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा कि हमारा जो थर्ड आई चक्रा था उसका बीज मंत्र भी मैंने आपको ओम ही बताया था। तो साथियों, जो ओम की गूंज होती है वही सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र होता है। आप चाहें तो ओम के द्वारा भी आप इसका ध्यान कर सकते हैं। तो हम साथियों पहले बात करते हैं कि यह चक्र अगर किसी व्यक्ति का ब्लॉक है, अवरुद्ध है, तो क्या क्या परेशानी उसके जीवन में होती है। तो साथियों, जब सहस्त्रार चक्र की जो पोजीशन होती है वो हमारे सिर के ऊपर के भाग पर है, इसलिए इस भाग में जितने भी हमारे ऑर्गन हैं और जितने भी अंग आते हैं उन सभी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सहस्त्रार चक्र के ब्लॉक होने के कारण होती है। जैसे साथियों, किसी व्यक्ति के सिर में लगातार दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत होना, नींद बहुत कम आना या ना आना, या फिर नींद बहुत ज़्यादा आना, सीखने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होना, मतलब कई बार प्रयास करने पर भी कुछ सीखना और समझना पॉसिबल ना हो पाए, तो यह सहस्त्रार चक्र की ब्लॉकेज के कारण होता है। साथियों, आँख से रिलेटेड जो रोग होते हैं, खास करके जिन व्यक्तियों की राइट आई जो होती है इस पर सहस्त्रार चक्र का कंट्रोल होता है, तो जिनको राइट आई में प्रॉब्लम है उनका भी सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होता है।
साथियों, इस चक्र के ब्लॉक होने पर जो हमारा दिमाग होता है उसके कार्य करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। हमने देखा भी होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से किसी काम को करते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर डालते हैं। तो ये जो बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं उन लोगों का सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होता है। तो अब साथियों मैं बात करती हूँ इस चक्र को बैलेंस कैसे किया जाए। साथियों, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला तरीका होता है, जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, ध्यान करना। आपको साथियों क्या करना होता है कि इस जगह पर ध्यान करना होता है और आपको ध्यान में फील करना होता है कि एक बैंगनी रंग का प्रकाश का पुंज आपके सिर तक आ रहा है यूनिवर्स से और यहाँ पर रोशनी फैल गई है और वो बहुत ज़्यादा जो रोशनी है वो एक कमल के फूल में, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल में वो भरती जा रही है और धीरे धीरे ये आपके पूरे शरीर को प्रकाशमान कर रही है। और साथियों, इस ध्यान में आपको साथ में बीज मंत्र ओम की भी चैंटिंग करनी होती है। तो साथियों, जब हम बीज मंत्र के साथ इसका ध्यान करते हैं शिव मुद्रा में बैठकर, तो हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस होने लगता है। किसी भी चक्र का बैलेंस होना साथियों बहुत ज़रूरी होता है। अगर सहस्त्रार चक्र बैलेंस नहीं है, अगर यह ओवर एक्टिव हो गया है, तो ऐसे लोग भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो जाते हैं। मतलब उन्हें कोई कितना भी समझाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो धार्मिक, इतने ज़्यादा धार्मिक होते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने ही आराध्य को और अपने आप को ही सही मानते हैं और बाकी सब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान से हमेशा शिकायत ही करता रहता है कि भगवान आपने ये नहीं किया, ये कर दिया, मेरे साथ आपने बहुत बुरा किया। वो भगवान से हमेशा या उस डिवाइन एनर्जी से हमेशा नाराज़गी ही दिखाता है। तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र ब्लॉक है। तो साथियों, इसे बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहला तरीका होता है कि इसका ध्यान करना चाहिए। जब हमारा सहस्त्रार चक्र का ध्यान होता है तो आपको बिल्कुल एक शांत जगह में बैठना होता है और जोर से ओम की चैंटिंग भी करनी होती है। जैसे जैसे आप ओम की चैंटिंग करते हो और ध्यान करते हो तो आपका धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र खुलने लगता है और यह यूनिवर्स से एनर्जी लेने लगता है। साथियों, हमारे जो शरीर में 4 चक्रों को जो डिवाइन एनर्जी मिलती है वो इसी चक्र के थ्रू मिलती है। जब एनर्जी इस जगह आती है तो यहाँ से आपके थर्ड आई में, थ्रोट में और हार्ट चक्रा तक आती है। तो साथियों, इस चक्र का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, आप इसको और दूसरे तरीके से भी जागृत कर सकते हो। जैसे आपके जो वातावरण है, जहाँ आप रहते हो, आपका रूम है, आपका ऑफिस का एरिया है, वहाँ पर आपको बैंगनी रंग की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे कर्टेन वगैरह बैंगनी कलर के हों, आपके जो कपड़े हैं वो आप बैंगनी कलर के पहनना चालू कर दो। आप चाहो तो क्रिस्टल भी पहन सकते हो। जैसे जो सहस्त्रार चक्र के लिए क्रिस्टल मैं प्रेफर करती हूँ वो होता है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट से सहस्त्रार चक्र खुलता है, क्योंकि जो पीस और प्रॉस्पेरिटी है वो देने वाला क्रिस्टल एमेथिस्ट ही होता है। तो एमेथिस्ट और फिर इसके अलावा आप क्लियर क्वार्ट्स भी काम में ले सकते हो। ये दोनों क्रिस्टल आपके सहस्त्रार चक्र को खोलने में आपकी हेल्प करते हैं। साथियों, जो सहस्त्रार चक्र है इसका खुलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो पाते। और जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता
उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी पता नहीं होता। वो आता है इस जीवन में और अपने दैनिक काम करके और निकल जाता है। आध्यात्मिकता से व्यक्ति के जीवन को उसकी दिशा का पता चलता है कि भगवान ने उसे इस धरती पर क्यों भेजा है और यहाँ पर उसको क्या क्या काम करने हैं, और ये काम जब पूरे होंगे तभी उसको इस संसार से विदा लेनी है। तो साथियों, सहस्त्रार चक्र से जुड़ी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको और किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सभी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको रेकी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और क्रिस्टल से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।